जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 84 वैष्णव वार्ता से संबंधित जानकारी और प्रथम वैष्णव श्री दामोदर दास हरसानी जी के बारे में सुना था। किस प्रकार आचार्य श्री ने उन्हें ब्रह्म संबंध के बारे में बताते हुए कहा था कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। इस वीडियो में हम दामोदर दास हरसानी जी के अन्य वार्ता प्रसंगों के बारे में सुनेंगे। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की लीलाओं का अलौकिक महत्व है। लीला का अर्थ होता है 84 कोस में फैले ब्रज मंडल में ठाकुर जी द्वारा बिताया हुआ एक एक क्षण। पुष्टि मार्ग के अनुसार प्रत्येक वैष्णव के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म ब्रज मंडल में ठाकुर जी के लीला समय में एक ब्रज भक्त के रूप में, दूसरा जन्म भूतल पर और तीसरा जन्म जिस दिन वैष्णव ब्रह्म संबंध लेता है। दामोदर दास हरसानी जी का भी लीला में स्वरूप श्री ललिता जी का है। आचार्य श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी से यही विनती करते हैं कि दामोदर दास हरसानी जी का देह उनके सामने नहीं छूटे। कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि आचार्य श्री महाप्रभु जी तो स्वयं सामर्थ्यवान है, भगवत स्वरूप है, तो उन्होंने श्री ठाकुर जी से यह वचन क्यों मांगा। भाव प्रकाश में इसके 2 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला तो श्री दामोदर दास जी को प्रेम लक्षणा भक्ति थी और लीला में वे ललिता जी का स्वरूप है जो ठाकुर जी और स्वामिनी जी की सेवा में हर क्षण तत्पर रहती है। श्री ललिता जी ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों को ही प्रिय हैं और महाप्रभु जी स्वयं स्वामिनी जी के स्वरूप हैं। वे ठाकुर जी से यह कहकर कि मेरे सामने दामोदर दास जी को कोई दुख ना हो, दामोदर दास जी के प्रति अपनी प्रीति प्रकट कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि उस समय श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी बालक थे, तो उनके लिए उन्होंने यह मार्ग दामोदर दास जी के हृदय में स्थापित किया था। एक अन्य वार्ता प्रसंग के अनुसार एक समय दामोदर दास जी और श्री गुसाई जी एकांत में विराजमान थे। तब श्री गुसाई जी ने दामोदर दास जी से पूछा कि आप आचार्य महाप्रभु जी को क्या मानते हैं। तब दामोदर दास जी ने कहा कि वे आचार्य श्री को ठाकुर जी से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि दान बड़ा नहीं होता, दान करने वाला दाता बड़ा होता है। और आचार्य श्री के सर्वस्व तो श्री ठाकुर जी है और उन्होंने हम जैसे जीवों को अपना सर्वस्व धन श्री ठाकुर जी दिए हैं, इसलिए वे सदा ही ठाकुर जी से भी ऊपर है। एक समय की बात है, श्री गुसाई जी 2-4 वैष्णवों के साथ बैठकर हंसी खेल कर रहे थे और बड़ी प्रसन्नता से वार्ता भी कर रहे थे। उसी समय श्री दामोदर दास जी भी वहाँ पर पहुँचे। तब श्री गुसाई जी ने उनका सत्कार किया, परंतु दामोदर दास जी ने वहाँ हंसी खेल देखकर गुसाई जी से कहा कि अपना मार्ग निश्चिंता का मार्ग नहीं है, अपना मार्ग कष्ट, आतुरता और दुख का मार्ग है। यह सुनकर गुसाई जी ने कहा कि आप सच्ची बात कर रहे हैं, परंतु जब हमें स्वयं आचार्य श्री की कृपा होगी तभी तो कष्ट और आतुरता होगी, क्योंकि यह मार्ग आचार्य श्री की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। तब श्री दामोदर दास जी ने कहा कि मुझे एक बार आपसे विनती करनी थी, सो मैंने कर दी। इसके आगे आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। तब गुसाई जी ने कहा कि हमें यह बात आचार्य श्री ने आपके द्वारा कही है, क्योंकि दामोदर दास जी के रोम रोम में श्री आचार्य जी विराजमान है और आपको देखकर मन अति प्रसन्न होता है। उस दिन के पश्चात श्री गुसाई जी दामोदर दास जी की सभी शिक्षा को मानते थे।
जब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को इस मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, तब श्री गुसाई जी और गोपीनाथ जी बालक थे। कुछ समय पश्चात श्री गुसाई जी ने अक्का जी से पूछा कि आचार्य श्री ने यह मार्ग प्रकट किया, किंतु मुझे इसकी रीत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तब अक्का जी ने कहा कि मार्ग की समस्त रीति और उत्सव ढंग आदि दामोदर दास जी जानते हैं, उनसे पूछिए, वह सब रीति आपसे कहेंगे। तब गुसाई जी ने बड़े ही भक्ति भाव से दामोदर दास जी से इस मार्ग के प्रकार, रीत आदि के बारे में पूछा और दामोदर दास जी ने गुसाई जी को संपूर्ण रीति बतलाई थी। भाव प्रकाश में कहा जाता है कि यदि आचार्य श्री यह मार्ग गुसाई जी के हृदय में स्थापित करते तो यह ईश्वरीय मार्ग होता, किंतु यह तो प्रत्येक वैष्णव के लिए प्रकट किया है, जिनके प्रतिनिधि श्री दामोदर दास हरसानी जी हैं। और दामोदर दास हरसानी जी ने श्री गुसाई जी को जो शिक्षा दी, उसके अनुसार एक वैष्णव के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना संपूर्ण समय श्री ठाकुर जी के स्मरण में बिताए। हंसी मजाक, निंदा, इन सब के लिए तो वैष्णव के पास समय ही नहीं है। इस प्रकार दामोदर दास जी के बिना यह मार्ग समझना संभव ही नहीं है। दामोदर दास जी की वार्ताओं के अन्य प्रसंग वीडियो के आगे के भाग में बताए जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।